गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हो। देखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जो सरकारी स्कूल से हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम रहती है, जिनके पास ऑनलाइन कंटेंट भी नहीं है जो पढ़ सके। ये उन बच्चों को समर्पित है जिनका एक ही ध्येय है कि कुछ पढ़ें और कुछ बने। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको वैसे ही पढ़ाई करवाई जाएगी जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को करवाई जाती है। तो चलो मैं शुरू करता हूं। ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है। क्लास 5th इंग्लिश सब्जेक्ट। आज हम इंग्लिश से शुरुआत करेंगे और हमारा चैप्टर होगा फर्स्ट। चैप्टर का नाम है बेटा वी शैल ओवरकम। आप देख पा रहे हो? ठीक है। वी शैल ओवरकम। हम एक दिन उभर जाएंगे। उभर जाएंगे किस चीज से उभर जाएंगे? उभर जाने, ओवरकम का मतलब होता है बेटा उभर जाएंगे। उभर जाने का मतलब आप ऐसे समझो जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है। एक दिन ये परिस्थितियां चेंज होएगी, सब घर से बाहर भी निकलेंगे, साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस परिस्थिति से भी हम एक दिन उभर जाएंगे। ओवरकम का मतलब ये होता है किसी चीज से उभर जाना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर है वी शैल ओवरकम। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम लिखी है इनके पोएट हैं, उनका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। देखो, आप स्क्रीन पे उनकी पिक्चर देख सकते हो। ये है चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले जिन्होंने ये पोयम लिखी थी। ठीक है, आप में से कईयों को पता है कि ये पोयम हिंदी में किसने अनुवाद किया था? आपने गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो पोयम लिखी थी, यानी इसी पोयम का जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, हम होंगे कामयाब जिन्होंने लिखी थी, वी शैल ओवरकम को देख के ही लिखी थी। उनका नाम क्या था? गिरिराज कुमार माथुर। तो गिरिराज कुमार माथुर जी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा था, हम होंगे कामयाब। और ये जो कविता थी वो यहीं से आई थी, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। बेटा, इंग्लिश में कवि जो कविता लिखता है उस कवि को इंग्लिश में पोएट बोलते हैं। ठीक है, और कविता को क्या बोलते हैं? पोयम। तो हिंदी के कवि कौन थे? गिरिराज कुमार माथुर। और इंग्लिश में लिखने वाले कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। तो अब आते हैं, हम क्या करेंगे, साथ साथ में इस कविता को पढ़ते हुए ग्लोसरी लिखते हुए जाएंगे। ग्लोसरी, इनको मीनिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अपन साथ साथ में लिखते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे, फिर एक बार अंत में वापस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ, आपकी स्क्रीन पे ये कविता आ रही है। देखो क्या लिखा हुआ है? वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। कवि क्या कह रहे हैं कि एक दिन हम उभर जाएंगे। ओवरकम मतलब उभर जाएंगे। वी शैल ओवरकम समडे, एक दिन हम उभर जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? ओवरकम का क्या मतलब होता है? उभर जाना। ठीक है, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट क्या मतलब होता है इसका? हृदय की गहराइयों से। हृदय की गहराइयों से, यानी कवि कहना चाहता है कि मुझे मेरी हृदय की गहराइयों से ऐसा बिलीव है। आई डू बिलीव। बिलीव का क्या मतलब होता है? विश्वास। कवि कहता है कि मुझे ऐसा विश्वास है,
अपने हृदय की गहराइयों से कि एक दिन हम इस परिस्थिति से या इन सब से हम मिलकर उभर जाएंगे। वी शैल ओवरकम समडे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि एक दिन हम हाथों में हाथ लिए आगे बढ़ेंगे। वॉक मतलब चलना, साथ साथ चलेंगे। हैंड इन हैंड का मतलब बेटा यही होता है, साथ साथ, यानी टुगेदर चलेंगे, साथ साथ हाथों में हाथ लिए। वॉक का मतलब होता है चलना, हैंड इन हैंड मतलब हाथों में हाथ। हाथों में हाथ लिए, इसका क्या मतलब हो गया? टुगेदर, साथ में, एक दूसरे के साथ से। वैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, हाथों में हाथ नहीं लेना है अपन को, अभी तो नमस्ते से काम चलाना है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सारे इस स्थिति से उभर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और हाथों में हाथ भी रखेंगे। तो ऐसा समय आएगा, उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? स्ट्रांग बनना पड़ेगा और घर पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं? आगे चलते हैं। We will walk hand in hand, we will walk hand in hand. Someday, oh deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. कि ऐसा उनका विश्वास है उनके हृदय की गहराइयों से कि एक दिन हम सब हाथों में हाथ लिए एक साथ वॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ वॉक का मतलब चलना नहीं है, आगे बढ़ना है, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, अब आगे हो, क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। अफ्रेड का क्या मतलब होता है? अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डरना। लेकिन इन्होंने क्या लिखा? नॉट अफ्रेड। नॉट लगते ही क्या हो गया? नहीं डरना। समझे? उन्होंने लिखा वी आर नॉट अफ्रेड, हम नहीं डरेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। बेटा टूडे का मतलब होता है आज। आज को हम कहते हैं टूडे, टुमारो को बोलेंगे हम आने वाला कल, या कल भी कह सकते हो आप, और यस्टरडे को हम बोलेंगे बीता हुआ कल। बेटा जो ये ग्लॉसरी है या मीनिंग्स जो मैं लिख रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिए, वरना मैं इस वीडियो के एंड में एक पीडीएफ नीचे लिंक में उसका दे दूंगा और आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इन ग्लॉसरीज को पढ़ना, ये आपके बाद में काम आएंगे। ये जब चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, इनकी एक्सरसाइज करेंगे, तब ये सारा कंटेंट आपके वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो अब वापस आते अपनी पोएम पे। क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टूडे। कि हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे आज। और ऐसा उनका मत है उनकी हृदय की गहराइयों से, हम आज नहीं डरेंगे। और डरे भी क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, हम बार बार हाथ साबुन से धोएंगे, हम अपने घरों पे रहेंगे, बाहर घूमने नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करेंगे, इसलिए हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलो आगे आते हैं। ये इतनी प्यारी कविता, वो आगे क्या लिखना चाह रहे हैं देखो नेक्स्ट पेज पे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री someday. Oh, deep in my heart, I do believe the truth shall make us free someday. कि जो सच है, ट्रुथ का मतलब होता है बेटा सच। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, एक दिन हमें आजाद कर देगा, एक दिन हमें आजाद कर देगा। ऐसा उनके हृदय की गहराइयों से विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सत्य हमें
आजाद कर देगा। सच, सत्य, इन सब का मतलब होता है द ट्रुथ। आगे क्या कह रहा है, इतनी प्यारी पोयम है। आगे कवि कह रहा है, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. बेटा पीस का क्या मतलब होता है? पीस का मतलब होता है शांति। एक दिन हम शांति सुकून में रहेंगे, ऐसा उनका मत है। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, यानी मैं अपने हृदय की गहराइयों से ऐसा विश्वास रखता हूं कि एक दिन हम सब शांति से रहेंगे। लिव का क्या मतलब होता है? रहना। LIVE, लिव, रहना। तो ये बहुत ही सुंदर पोयम थी जो किसने लिखी थी? देखो मेरे साथ, चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। और इसका हिंदी वर्जन यानी हिंदी प्रारूप यानी इसका अनुवाद किसने किया था? गिरिराज कुमार माथुर जी ने। क्या लिखा था? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, अब वापस मेरे साथ इसकी ग्लोसरी एक बार रिवाइज कर लो आप। ओवरकम का क्या मतलब होता है? उभर जाना। डीप इन माई हार्ट का क्या मतलब होता है? हृदय की गहराइयों से। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। वॉक का मतलब चलना। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ। हैंड इन हैंड का, हाथों में हाथ का यहां मतलब यही है, टुगेदर। टुगेदर एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है साथ साथ। यहां हैंड इन हैंड का भले ही अर्थ हाथों में हाथ हो, लेकिन इसका जो तात्पर्य निकल रहा है वो टुगेदर ही निकलता है। ठीक है। अफ्रेड का मतलब डरना होता है, जबकि नॉट अफ्रेड का मतलब होता है नहीं डरना। टुडे माने आज, टुमारो माने आने वाला कल, और यस्टरडे माने बीता हुआ कल। ट्रुथ का मतलब सच और सत्य। पीस का मतलब शांति, और लिव का मतलब रहना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार इसको फिर से रिवाइज करना, ये सारे मीनिंग्स एक बार पढ़ना, और एकदम आराम से बैठ के, इत्मीनान से बैठ के, अपने अभिभावकों की हेल्प लेके, गार्जियंस की हेल्प लेके इसे वापस पढ़ना। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, फ्री ऑफ कॉस्ट